तो बच्चों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा ने सुनील ने 4500 रुपये में कुछ वस्तुएं खरीदता है, इनमें से 3/4 भाग 8% लाभ पर बेच देता है, तो शेष को कितने परसेंट लाभ पर बेचे जिससे कुल 7% का लाभ हो। वो कह रहा है कुल लेन देन में उसको 7% का प्रॉफिट हो। अब देखो इसमें क्या करेंगे हम। अच्छा, यहां भी अब 7% का लाभ हो और शेष को कितने परसेंट लाभ है। अब यहां देखो, शेष को कितने परसेंट लाभ पर बेचे, क्या कह रहा है, लाभ परसेंट लाभ। रुपए तो नहीं पूछा ना, उसने परसेंटेज लाभ पूछा है, प्रॉफिट परसेंटेज पूछा है। कितने शेष को कितने प्रॉफिट परसेंटेज पे बेचें ये पूछा गया है। तो जब रुपए नहीं पूछा गया है, परसेंटेज में लाभ जो है परसेंटेज में पूछा गया है, तो हम इस वैल्यू को यहाँ से नहीं लेंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन पे। इसका मैं आपको शॉर्ट ट्रिक ही बताऊंगा, जो मैंने यहाँ पे टाइप नंबर जो आपको थर्ड बताया था उस तरीके से मैं आपको बताऊंगा। और ये देखिए क्वेश्चन कितना हलवा हो जाता है, मीठा वाला हलवा। देखिए कह रहा 3/4। अगर इस 3/4 की हम बात करें, कह रहा 3/4 भाग, तो 3/4 भाग का मतलब क्या होता है। थोड़ा सा अगर हम इस चीज को केवल ये मान के चले, ये दिस इज ओनली अ फ्रैक्शन, नॉट एनी वैल्यू ऑफ एनी परसेंटेज और लॉस। कहने का मतलब हम ये मान लेते हैं कि ये केवल एक सिंपल साधारण सी भिन्न है, ये अंश है, ये हर है, ये किसी भी लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत की ये वैल्यू नहीं है। हमने इसको एक सिंपल सी भिन्न मान लिया। तो इसका कह रहा है कि इसमें से 3/4 भाग कुछ वस्तुएं खरीद के लाया होगा। कुछ हो सकता है कि वो कुर्सियां लाया हो सकता है कि वो थर्मस लेके आया हो, कुछ भी लाया हो, सुनील ने कुछ भी लाया हो। कह रहे 3/4 भाग, 3/4 भाग का मतलब ये होता है टोटल भाग में से, एक मिनट, टोटल भाग 4 में से 3 हिस्सा। क्या होता है 3/4 का भाग, भिन्न अगर 3/4 लिखी है, इसका मतलब ये होता है टोटल भाग 4 में से 3 हिस्सा। अगर मान लीजिए यहाँ पे ऐसा लिखा हो 5/7, तो क्या होगा, इसका मतलब ये होगा टोटल भाग 7 में से 5 हिस्सा, 5 हिस्सा या 5 भाग। कहने का मतलब, अगर एक चीज और मैं बता दूं, चलो आप देखो, लिखा है 1/4, इसका मतलब क्या हुआ, टोटल भाग 4 में से एक हिस्सा, या कहते हैं इसको भाग। भाग कौन सा भाग, भागने वाला भाग, गुणा गुणा वाला और जो घटाने वाला भाग। अरे भाग मतलब पार्ट, हिस्सा। आपका भाग मतलब ये पार्ट वाला, हिस्सा वाला भाग। तो ये चीज होता है। अगर 3/4 लिखा है तो इसका मतलब ये हुआ 4 में से 3 भाग। 5/6 लिखा है तो ये होता है कि पूरा 7 में से 5 भाग। मतलब ये जो होता है, ये होता है ओरिजिनल वैल्यू। ओरिजिनल वैल्यू नीचे वाली जो होती है वो होती है ओरिजिनल वैल्यू, और ऊपर वाला क्या होता है, उसका पार्ट, उसका पार्ट।
ये चीज़ आपको मालूम होगी, आपने बचपन में पढ़ी भी होगी। मेरा मकसद बताने का क्या था कि आपको थोड़ा सा ना चीज़ समझ में आए, ठीक है ना। अब चलते हैं एक और क्वेश्चन की तरफ। कह रहा 3/4 भाग को, 3/4 भाग का मतलब होता है 4 में से 3 भाग। इसका मतलब हुआ 3 भाग को उसने कितने परसेंट लाभ पे बेचा है? 8%, एट द रेट ऑफ 8%। टोटल लाभ क्या हो जाएगा? 24% लाभ हो जाएगा। यहाँ पे अगर टोटल की बात करें, यहाँ पे हम क्या लिख रहे हैं? यहाँ पे हम पार्ट कर दे रहे हैं, भाग कर दे रहे हैं। यहाँ पे ये है भाग, मान लो आप पार्ट। ये सोल्यूशन है यहाँ से। अब 3 भाग को 8% लाभ पे बेचा है, इसका मतलब उसने 24% क्या करा होगा? लाभ कमा लिया। फिर पूछा शेष को कितने परसेंट लाभ पे बेचा जाए जिससे कुल 7% का लाभ हो। आपको मालूम है कुल भाग कितना है? 4। अब क्या कह रहा है? कुल भाग पे कितना लाभ हो? कितना लाभ हो? इसको एक मिनट, थोड़ा सा आप इसको, इस क्वेश्चन को ऐसे करो, एक मिनट थोड़ा सा स्पेस बना के। कह रहा है कि 3 भाग को, 3 भाग को 7% लाभ पे बेचा है, तो हमारा 8%, सॉरी, 3 भाग को 8% लाभ पे बेचा है, तो टोटल लाभ कितना हो गया? 24% लाभ हो गया टोटल हमारा। हमसे पूछ रहा है शेष भाग को, शेष भाग कितना हो गया? एक आएगा। शेष भाग कितना आएगा भाई? टोटल भाग क्या है? टोटल इसमें है 4, ठीक है ना। 3 निकल गया, शेष कितना आएगा? शेष तो एक ही बचेगा ना। तो शेष भाग को पूछा गया है एक को कितने में बेचा जाए कि कुल कितना लाभ हो? 60%। कुल का मान कितना है? कुल भाग कितना है? 4। अब इसमें 7% का लाभ हुआ तो कितना हो जाएगा ये हमारा? इसका मतलब कि 28% का लाभ। अब देखो, यहां से देखो, हमको इस पूरे लेन देन में हमें 28% लाभ चाहिए। हमको 28% लाभ चाहिए। जो पूरा ये लेन देन है, हमको इसमें 28% लाभ हमको चाहिए। और वो बोल रहा है कि टोटल जो वस्तुएं हैं या हिस्सा है, पार्ट है, जो भी मानो आप, कि टोटल 4 वस्तुओं पे हमको 28% का लाभ चाहिए। हमको 3 वस्तु पे 8%, प्रति वस्तु के हिसाब से 24% का लाभ मिल गया है। तो कह रहा है जो एक वस्तु बच गई आपकी, एक जो ये वस्तु बची है, कह रहा है तो शेष को कितने परसेंट लाभ पे बेचा है। जो एक वस्तु ये बच गई है, इसको कितने परसेंट लाभ पर बेचा जाए। भैया चाहिए था हमें कितना? 28। कितना मिल गया है? 24। कितना बच रहा है? हमको ओवरऑल 28% का लाभ हमको मतलब प्राप्त करना था। हमने 24 प्राप्त कर लिया है। कितना रह गया है? 4% लाभ। कितना? 4%। ये 4% लाभ, जो एक वस्तु ये रह गई है ना, ये 4% लाभ उसी में मिलेगा। और यही 4% क्या हो जाएगा? आपका आंसर आ जाएगा, ये 4%। मैं जानता हूं आपके अभी समझ में नहीं आया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे उसमें बिल्कुल आपको समझ में आएगा ये चीज। देखिए, जो पहले वाला क्वेश्चन था उसमें जो वैल्यू दे रखी थी, वो दे रखी थी 3/4 भाग। पहले क्वेश्चन जो मैंने आपको अभी करवाया इससे पहले, उसमें लिखा था 3/4 भाग। अब 3/4 भाग को अगर हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो क्या आएगा बताओ आप? आपको मालूम है 3/4 भाग में यहाँ पे 100 का गुणा कर देंगे और परसेंटेज का चिन्ह लगा देंगे, तो क्या आ जाएगा आपका? 25 के 75, 75%। अब क्या किया इस क्वेश्चन में कि हमको यहां पर जो वस्तुओं का बारे में दिया था, अगर उस क्वेश्चन में हम 3/4 भाग की जगह अगर हम लिख देते 75% वस्तु, तो बात तो वही है, बात तो वही है ना। इसने इस क्वेश्चन में
विद्यार्थी को भ्रमित करने के लिए वो यहाँ पे 80% का जो वैल्यू होता है वो होता है, आपको मालूम होगा, 2/5। 80% का जो वैल्यू होता है, नहीं 4/5, सॉरी, 4/5 होता है 80% का वैल्यू। वो यहाँ पे 4/5 भाग ना लिख के उसने लिख दिया 80% वस्तुएं, ताकि जो विद्यार्थी है ना वो जाके वो सोचे 80% वस्तुएं, तो 80% देख के ही करेगा ही नहीं, वो छोड़ के आ जाए क्वेश्चन। और पहले वाले क्वेश्चन में अगर ये कर देता 75%, उस वाले क्वेश्चन में 3/4 भाग की जगह 75% लिख दोगे आप, तो बिल्कुल सेम जैसे ये क्वेश्चन ऐसे ही बन जाएगा। तो हल्का सा उसने क्या करा है, उसने भ्रमित करने के लिए, जिसने ये क्वेश्चन बनाया होगा उसने भ्रमित करने के लिए 80%, 4/5 भाग वस्तुओं की जगह उसने क्या करा, 4/5 भाग जो फ्रैक्शन जो वैल्यू है, इसका परसेंटेज जो वैल्यू होता है वो यहाँ पे इसने पुटअप कर दिया है। 80% को अगर आप सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 4/5 आएगा, ठीक है ना। तो हमने क्या कर लिया, 80% को हमने सॉल्व करके 4/5 लिख लिया। क्या, 4/5 भाग या वस्तुएं, भाग या वस्तुएं। अब देखो क्या कह रहा क्वेश्चन में, कह रहा है मोहन ने 8650 रुपए में कुछ वस्तुएं खरीदी, इसमें से 80% वस्तुएं या 4/5 भाग या 4/5 वस्तुएं 10% के लाभ पे बेच दी गई, तो शेष को कितने परसेंट लाभ पर बेचा जाए कि जिससे कुल 11% का लाभ हो। आपको मालूम है, वो ये कह रहा है कि हमें कुल कितना चाहिए, हमें, आपको पता है 4/5 भाग, इसका मतलब ये हुआ टोटल भाग कितना है, 5 है। और इस 4/5 का मतलब कि 5 भाग में से 4 भाग, तो टोटल जो है हमें मालूम है, टोटल वस्तुएं हैं 5 एट द रेट ऑफ, कितना कह रहा है, कुल 11%। 11% में हमें करके कितना निकालना है, 55% हमको लाभ चाहिए। इस पूरे सौदे में हमको 55% लाभ किसी भी तरीके से हमको प्राप्त करना है। अब क्या किया कि 4/5 वस्तुएं या 80% वस्तुएं 10% लाभ पे बेची गई, यानी 5 में से 4 वस्तुएं कितनी, क्योंकि 80% का मान 4/5 आता है, इसका मतलब ये हुआ 5 में से 4 वस्तुएं कितने परसेंट पे लाभ पे बेची गई हैं, तो 4 वस्तु एट द रेट ऑफ 10% लाभ पर बेचा गया है। ये भी लाभ पर था, ये भी लाभ पे था, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 40% लाभ यहाँ पे आ गया। अब देखिए, प्राप्त करना है हमको इतना, प्राप्त करना या गेन करना, इसको इंग्लिश में बोलते हैं गेन। हमको कितना परसेंट प्राप्त करना है, 55% प्राप्त करना है। कितना प्राप्त कर लिया है, 40 प्राप्त कर लिया है। कितना बच गया लाभ भैया, 55 प्राप्त करना है, 40 प्राप्त कर लिए हैं, कितना बच गया, 15% हमको अभी लाभ अभी और चाहिए। कितना चाहिए, 15% लाभ हमको अभी और चाहिए। और हमारा जो आइटम है भाई, टोटल 4 थी, 5, टोटल 5 थी, 4 में तो हमने ले लिया इतना 10% की, एक बच गया, तो एक वस्तु पे क्या करना पड़ेगा हमको, अब 15% लाभ कह रहा है ना, शेष को कितने परसेंट लाभ पे बेचा जाए, तो शेष वस्तु एक को 15% लाभ पे बेचा जाए तो हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा, 15% लाभ पे बेचा जाए। अब अगर यहाँ पे देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया था, अगर मान लीजिए यहाँ पे 3 वस्तुएं आ जाता और बोलता है कि 3 वस्तुएं बच गया और 15% का लाभ प्राप्त करना है 3 पे, तो मैंने आपको पहले बताया है, अगर किसी क्वेश्चन में 3 वस्तुएं आ जाए और 15% लाभ आ जाए, तो वहां पे हम एवरेज लाभ निकालेंगे। क्या निकालेंगे, एवरेज लाभ, औसत लाभ निकालेंगे। तो 3 का 15 में से भाग दे देंगे, तो उसका आंसर क्या आएगा, फिर आएगा 5% लाभ आंसर में। ये मैंने आपको बता दिया है, हालांकि इसमें तो यहाँ एक बच रहा है, तो सीधे सीधे डायरेक्टली हमारा ये 15% ही आ जाएगा इसमें, ये मैंने आपको बता दिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलते हैं बच्चों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा मनोज ने 1500